नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में माहौल पूरी तरह गर्म नजर आया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण, महंगाई और अन्य अहम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। लोकसभा में नियम 193 के तहत दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर विशेष चर्चा हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार के पास इसका स्थायी समाधान नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष ने राज्यों की जिम्मेदारी और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला दिया है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र कुल 15 दिन का है। इस सत्र का आखिरी दिन 19 दिसंबर यानी कि शुक्रवार है। अब तक इस सत्र में कई अहम बिल पास हो चुके हैं, हालांकि अभी भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बाकी है। बुधवार को यानी कि कल लोकसभा में राम जी बिल पेश किया गया था, जिसे गुरुवार को भारी हंगामे के बीच पास कर दिया गया। विपक्षी दलों ने इस बिल का जमकर विरोध किया और इसे जन विरोधी और अधिकारों पर हमला बताया है। विरोध के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सरकार का पक्ष रखते हुए जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने इतनी विशाल धनराशि से एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हो और रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले, इसका प्रावधान करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। संपूर्ण विकसित गांव, ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की। आदर्श गांव की आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। राम जी बिल के पास होने के बाद भी विपक्ष का विरोध थमा नहीं। भारी शोर शराबे और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब सबकी नजरें शुक्रवार यानी कि सत्र के आखिरी दिन पर टिकी हैं। राजनीतिक संकेत साफ है कि आखिरी दिन भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। संसद से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।